ज़कात के सिलसिले में ये बात याद रख लीजिए कि जब आप किसी को ज़कात दे रहे हो तो ये बताना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात के पैसे हैं। आप तोहफ़ा कहकर, हदिया कहकर, आप ये बोल कर कि भाई मेरी तरफ से है, अपनी ज़रूरत पूरी कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि आप ये बोलो कि ये ज़कात है। और ज़कात आप 10 लोगों के अलावा किसी को भी दे सकते हैं। नंबर 1, आप जिनसे पैदा हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते, बाप माँ, दादा दादी, नाना नानी, ऊपर तक। नंबर 2, आपसे जो पैदा हैं उनको नहीं दे सकते, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, उनको ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 3, मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 4, अमीर आदमी को ज़कात नहीं दे सकते, यानी जो शख्स साहिब निसाब हो उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। ज़कात तो उन लोगों के लिए है जो बेचारे ज़मीन से लगे हुए हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनको ज़कात दी जा सकती। एक आदमी है, उसके पास प्रॉपर्टी है, सोना भी है, चांदी भी है, लेकिन साहब वो बेचना नहीं चाह रहा है, सेल करना नहीं चाह रहा है। वो कह रहा है भैया मैं ये नहीं सेल कर सकता, बस क्या करूँ, मुझे कुछ मदद कर दो। तो उससे कहा जाएगा भाई ये सोना चांदी है, ये प्रॉपर्टी बेच, सेल कर, अपनी ज़रूरत पूरी कर। ज़कात तो उन लोगों के लिए है जो बेचारे बहुत ही खस्ता हाल में। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वल मसाकीन, फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए। फ़कीर और मिस्किन किसको कहते हैं? एक वो जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक धेला भी उसके पास नहीं। एक वो जिसके पास कुछ तो है लेकिन बुनियादी ज़रूरतें भी वो पूरी नहीं कर पा रहा है। नंबर 5, गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दे सकते। गैर मुस्लिम की आप वैसे ही मदद करें, ज़कात पर जो हक़ है वो गरीब मुसलमानों का है। नंबर 6, सय्यद को ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 7, मस्जिद में ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 8, काम करने वालों को आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, आप सोचो कि साहब इसकी तनख्वाह में ज़कात में से दे दूँ, नहीं, ज़कात अलग है, उसकी तनख्वाह की उजरत अलग है। नंबर 9, ऐसी NGOs और सोसाइटी को ज़कात नहीं दे सकते जो शरीयत के अहकाम को फॉलो करते हुए ज़कात की प्रोसेस को फॉलो नहीं करती है, ज़कात को अदा नहीं करती है। नंबर 10, हुजूर के ख़ानदान वालों को ज़कात नहीं दे सकते। और हुजूर के ख़ानदान वालों में से 5 होते हैं। नंबर 1, आले अली, आले अक़ील, आले जाफ़र, आले अब्बास और हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। इन 5 ख़ानदान वाले में से कोई भी होगा उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। और अब लोग पूछते हैं कि खाला को दे सकते हैं, तो आप देख लीजिए खाला किस में से आती हैं। आप जिनसे पैदा हैं, आपसे जो पैदा है, मियाँ बीवी का रिश्ता, साहिब निसाब है वो नहीं है, सैयद है नहीं है, गैर मुस्लिम है नहीं है, तो खाला को ज़कात दी जा सकती है। खाला, चचा, फूफा, सास, ससुर, आप इस फार्मूले और इस उसूल की बुनियाद पे देखें तो आप देख लीजिए कौन ज़कात को मुस्तहिक़ है, कौन ज़कात को मुस्तहिक़ नहीं है। और रिश्तेदारों को ज़कात बड़े एहतमाम से दीजिए। अगर रिश्तेदारों में कोई ज़कात का मुस्तहिक़ है, इसमें डबल अजर मिलता है, एक रिश्तेदारी का, दूसरा ज़कात देने का।